वो सितारा जो आसमान की बुलंदियों पे चमक रहा था, लोग कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। नहीं, देखिए, मेरा कभी राजनीति से कोई नाता नहीं रहा। मैं हमेशा से एक नॉन पॉलिटिकल आदमी रहा। उसके बावजूद भी कुछ षड्यंत्रकारियों ने मेरा नाम सियाना हिंसा में डाल दिया। क्या हम ये मान लें कि सुदैव चौधरी का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ अब जा रहा है? जहाँ तक के रही बात इमरान प्रतापगढ़ी की, वो मेरे एक भाई जैसे, उनसे मेरा अपना नाता है और मैं हमेशा उनसे इसलिए मुतासिर रहा कि उस शख्सियत ने हमेशा देश के और दुनिया के कोने कोने पर जाकर गरीब मजलूम बेसहारा का सहारा बनने का काम किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दबंगी की भी दो रास्ते हैं? जहां आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, किसी परिवार को जिसमें दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने गलत नीयत के साथ उन्हें दबाने की कोशिश की गई हो, अगर उनका सामना मुझे दबंगाई से करना पड़ता है तो हाँ, मैं दबंग हूं। वो गंदी मानसिकता रखने वाले लोगों को दबा देना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए, जो आज हमारे आपसी भाईचारे को, आज हमारी प्यार मोहब्बत को खत्म कर देना चाहिए। क्या अपील करेंगे सियाना विधानसभा और बुलंदशहर की जनता से? जो आवाजें हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं, उन आवाजों को हरा देना चाहिए अपने वोट की ताकत से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और मैं आपसे मुखातिब अफे कुरैशी हिंदुस्तानी। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं जिनका वक्त हमें बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिला है, लेकिन वो शख्सियत से आप रूबरू भी हैं, उसको जानते भी हैं। सियाना विधानसभा और सियाना कस्बे की सबसे मशहूर शख्सियत, वो शख्सियत जिसका नाम सियाना हिंसा में भी आया। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे सवाल उनसे पूछेंगे जिसके जवाबों की आपको भी लगातार इंतजार रहा होगा। सुदैव चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। सुदैव साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक आवाज़ टीवी में। मैं सबसे पहले अफ़ी साहब आपका बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतना बड़ा लक़ब दिया कि मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। जी सुदैव भाई, पहला सवाल मेरा ये कि सुदैव चौधरी जिस तरह से सियाना हिंसा में उसका नाम आया, हिंसा के बाद में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई रही वो तो सभी को पता है, लेकिन अब वो सितारा जो आसमान की बुलंदियों पे चमक रहा था, लोग कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। नहीं, देखिए, मेरा कभी राजनीति से कोई नाता नहीं रहा। मैं हमेशा से एक नॉन पॉलिटिकल आदमी रहा। उसके बावजूद भी कुछ षड्यंत्रकारियों ने मेरा नाम सियाना हिंसा में डाल दिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। जैसा आपने देखा होगा, बाइज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुलंदशहर कांड में क्लीन चिट मिली और जो लोग दंगा में सम्मिलित थे, जिन लोगों ने दंगा कराने की कोशिशें की, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार साहब की हत्या हो गई उसमें, जो हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उसमें उन लोगों को सज़ा मिली और जो निर्दोष थे, जो लोग इसमें कहीं से कहीं तक सम्मिलित नहीं थे, उनको माननीय न्यायालय ने न्याय देने का काम किया। मैं इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। सुदैव भाई, इमरान प्रतापगढ़ी के बड़े करीबी माने जाते हैं आप, उनके साथ बहुत नज़र भी आते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि सुदैव चौधरी का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ अब जा रहा है? या तो शामिल होने वाले हैं या फिर कुछ और बात है? देखिए अफ़ी साहब, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी अभी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। जहाँ तक के रही बात इमरान प्रतापगढ़ी की, वो मेरे एक भाई जैसे, उनसे मेरा अपना नाता है और मैं हमेशा उनसे इसलिए मुतासिर रहा कि उस शख्सियत ने हमेशा देश के और दुनिया के कोने कोने पर जाकर गरीब मजलूम बेसहारा का सहारा बनने का काम किया। और इसी की तर्ज पे एक राष्ट्रीय पार्टी ने उस शख्सियत को राष्ट्रीय सम्मान देने का काम किया, उन्हें अल्पसंख्यक कांग्रेस का एक राष्ट्रीय लीडर बनाया। उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत सारे विकल्प मेरी नज़रों में आज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने अभी कांग्रेस का दामन नहीं थामा है। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि जो पार्टियां इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं, हमेशा मैं उनकी मुखालफत पे, चाहे भले ही वो कोई सी भी पार्टी हो। आज का दौर गठबंधन का है, आप बेहतर जानते हैं। जहां गठबंधन चुनाव जीत रहा है, मैं गठबंधन को सपोर्ट कर रहा हूं, और जहां मुझे महसूस होता है कि बीजेपी को हराने के लिए या फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए कोई पार्टी अगर मजबूत होकर उभर रही है, तो मैं वहां उसका साथ देने का काम कर रहा हूं। जहां तक मेरी अपनी हैसियत है, जहां तक मैं अपना वोट बैंक तब्दीली में ला सकता हूं, मैं वो कोशिश करता हूं कि फासिस्ट ताकतें हमारे प्रदेश से उखाड़ के फेंक देनी चाहिए और हमारे प्रदेश में एक सेकुलर राज आना चाहिए, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, गरीब मजलूम की आवाज़ों को सुना जाना चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, नौजवानों को रोज़गार मिले, बेशिक्षक लोगों को शिक्षा मिले, और जो इस देश में परेशान हैं, जिनकी आवाज़ों को दबा दिया गया है, उन आवाज़ों की सुनवाई होनी चाहिए।
चलिए कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो शायद लोगों के जहन में चल भी रहे हैं और जिसके लिए मैं जाना भी चाहता हूं। क्या सुदैव चौधरी दबंग आदमी है, दबंगई दिखाता है, अपनी दबंगई की बदौलत जो है पब्लिक इकट्ठा करता है? नहीं देखिए, दबंग दिखाना, दबंगाई दिखाना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी मजलूम के लिए खड़ा हो रहे हैं और आप अगर अपनी तौर पर और उस नज़रिए को देखते हुए सही हैं, जहां आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, किसी परिवार को जिसमें दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने गलत नीयत के साथ उन्हें दबाने की कोशिश की गई हो, अगर उनका सामना मुझे दबंगाई से करना पड़ता है तो हाँ, मैं दबंग हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दबंगी के भी दो रास्ते हैं, एक तो वो बिल्कुल दबंगाई के दो रास्ते हैं, जहां गरीब मजलूमों को दबाया जाता है और जहां उनका सहारा बना जाता है। जो जैसा होता है उसको वैसे तौर पे जवाब देने का काम मैं करता हूं। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि वो शख्स जिसको दबाया जाए, जिसके साथ परेशानियां और कठिनाइयां हो, उसका हमेशा सहारा बन के खड़ा होना चाहिए। ये एक हमारे समाज की और हमारे देश की खूबसूरती होनी चाहिए। ये हमारे एक देश के हर नागरिक का एक तरीके से फर्ज होना चाहिए। ऐसे ही दबंगई किस काम की सुदैव चौधरी साहब के आपने बिना परमिशन के ही जो है तिरंगा यात्रा निकाल दी और हजारों की तादाद में नौजवानों को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया और कहा कि खूब हुड़दंग आप मचाइए और जय जयकारे जो है वो लगाइए? नहीं देखिए, देश के लिए नारे लगाना ये एक देशभक्ति की बात होती है। हमारे इस देश के नौजवानों के अंदर जो देश के प्रति मोहब्बत और देशभक्ति जागी हुई है, मैं उसको हमेशा से फ्रंट फुट पे लाने की कोशिश करता हूं। कभी ऐसा होता है कि हम अपने मन के जज्बातों को आगे नहीं रख सकते, तो मैंने एक रैली का आयोजन किया जिसमें मेरी बशर्ते परमिशन थी, लेकिन परमिशन कम लोगों की थी। मुझे खुद को इतना अंदाज़ा नहीं था कि उस जगह पर 10-15 हज़ार लोग का मजमा इस देश प्रेम में इकट्ठा हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों झंडों के साथ स्याने के अंदर जो लोग आए, मैं आज भी उनका बड़े अपने दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने अपने देशभक्ति को जाहिर किया। और अगर देशभक्ति के एवज में मुझे किसी की मुखालफत भी झेलनी पड़ी, कुछ ऐसी फाशिस्ट ताकतों की मुखालफत भी झेलनी पड़ी, तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि उसमें न्याय देने के लिए हमारा न्यायालय मौजूद है। और हमारे आज भी इस देश के अंदर मैं कहता हूं 5% लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करने के लिए कोशिश करते हैं। आज भी मेरा देश ऐसे ही खूबसूरत है जैसे आज़ादी के वक्त खूबसूरत था। हमारी कोशिश ये रहती है कि इस देश के अंदर से वो गंदी मानसिकता रखने वाले लोगों को दबा देना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए, जो आज हमारे आपसी भाईचारे को, आज हमारी प्यार मोहब्बत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। चलिए, आपने भाईचारे की बात की। एक सवाल मेरा ये है कि सुदैव चौधरी ने जो रैली निकाली थी वो इसलिए निकाली थी, कुछ लोग ये कह रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ से भी एक रैली निकाली गई थी जिसमें कुछ एक समुदाय के खिलाफ नारे लगाए गए थे, तो सुदैव चौधरी ने उसका जवाब देने के लिए वो रैली निकाली थी। नहीं, असल में ऐसा नहीं था। ऐसा था कि एक ही दिन 2 रैलियों की परमिशन थी, आयोजन था, लेकिन हमें किसी की मानसिकता ये मालूम नहीं थी कि किस रैली के अंदर, किस प्रोग्राम के अंदर कौन शख्सियत ऐसी आएंगी जो हमारे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगी। लेकिन हमारी अंदरूनी जो सोच रहती है, नेचुरल सोच जो रहती है, हमारी देश के लिए रहती है, देश हित में रहती है। देश हित के लिए हमने नारे लगाए। और मैं आपको बता दूं कि इन रैलियों से अलग भी मैंने अपनी बहनों के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है। मैंने मौन व्रत रखे हैं, मैंने ब्लड डोनेशन प्रोग्राम किए हैं, मैंने हमेशा गरीब मजलूमों को घर घर पहुंच करके राशन दिया है, मैंने हमेशा सड़क पर हुए एक्सीडेंट को उठा करके अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। मैं बार बार चिल्ला कर ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से अपना इत्तेहाद नहीं रखता, बशर्ते मेरी समझ में और मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जो शख्सियत ऐसी है जो आज भी इस देश के अंदर गरीबों का सहारा बन रही है, अगर किसी की दबती हुई आवाज़ का सहारा बन रही है, तो वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मैं उनका पुरजोर तरीके से उनका साथ देना चाहता हूं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहता हूं। आखिरी सवाल सुदैव साहब, पहला सवाल तो ये है, दरअसल इसमें ही 2 सवाल है मेरे जी। क्या आप अब कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की तरफ ज्वाइन करने की तरफ सोचेंगे? दूसरा सवाल, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, 10 तारीख को स्याना विधानसभा और बुलंदशहर में यहाँ पे पोलिंग भी है। आप क्या अपील करेंगे स्याना विधानसभा और बुलंदशहर की जनता से? देखिए, मेरी अपील हमेशा से ये रही है, जो आवाज़ें हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं, उन आवाज़ों को हरा देना चाहिए अपने वोट की ताकत से। वोट एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है जिसका हमारे देश के हर एक नागरिक को इस्तेमाल करना चाहिए। वोट
चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, वो उसको देने का पूरा हक है और वो उसका एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो मेरी कोशिश ये रहती है, जहाँ जो लोग क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, उनका आपको साथ देना चाहिए, उनको आपके साथ आना चाहिए, जिससे हमारे देश के अंदर एक खूबसूरती बने और एक खूबसूरती का गुलदस्ता हमारे देश के अंदर फले फूलने का काम करे। पार्टी के बारे में नहीं बताया, ज्वाइन करेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, पार्टी एक विचारधारा होती है। हमेशा ये आपकी बात जायज़ है कि अगर आपको किसी की आवाज़ को बुलंद करना है बेहतर तरीके से, तो आपको सियासत में आना होगा। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि हमारे देश के लिए कौन सी ऐसी पार्टी होगी। और जहाँ तक कि रही बात चुनाव की, मैं मानता हूँ चुनाव में आज की डेट से भी 5 दिन का वक्त है। मुझसे जुड़ा हुआ हर शख्स मुझसे फ़ोन करके ये पूछता है कि मुझे किस पार्टी को और किसको वोट और किसको समर्थन देना चाहिए। मेरी हमेशा उनसे ये बताने की कोशिश रहती है कि अगर हमको वोट देनी है तो हमें ना 5 दिन का इंतज़ार करना, ना 5 साल का, सिर्फ 5 मिनट सब लोग अपने जहन पर एक दिमाग में ये ठान लें और 5 मिनट इस बात पे लगाएं कि अगर मैं किसी शख्सियत को वोट देने जा रहा हूं, क्या मेरी वोट वो सही जाएगी, क्या मेरी वोट वो सच की आवाज़ बनेगी, क्या मेरी वो वोट मेरे क्षेत्र का विकास कराएगी। सिर्फ हम लोगों को 5 मिनट चाहिए ये सोचने के लिए। और मैं अपने तमाम समर्थकों से, अपने चाहने वालों से हमेशा ये गुजारिश करता रहा हूँ कि वो उस वोट के लिए 5 मिनट का वक्त ज़रूर निकालें, जिससे कि हम ये तय कर सकें हमारा आने वाला मुस्तकबिल कौन होगा। और इंशाअल्लाह चुनाव की वोटिंग की तारीख से पहले मैं ये तय कर दूंगा कि हमारे क्षेत्र को कौन ऐसा सम्मानित आदमी है जो आगे ले जाने का काम करेगा, और हम उसको समर्थन देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुदैव साहब आपका। तो ये सुदैव चौधरी थे, जो इमरान प्रतापगढ़ी के राइट हैंड भी कहे जाते हैं, भाई भी कहे जाते हैं, क्योंकि जैसा इनका खुद का मानना है कि वो इनके एक पर्सनल ताल्लुकात हैं, पार्टी से कोई इनका लेना देना है नहीं। और इन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि गठबंधन जहां जीत रही होगी ये गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, जहां कोई और पार्टी बीजेपी को हराने वाली होगी यहाँ उसको सपोर्ट करेंगे। तो सुदैव चौधरी से हमने आज आपकी मुलाकात कराई, और भी कुछ ऐसे ही बेहतरीन और ज़बरदस्त नेताओं और शख्सियतों से आपसे मिलाने की हम कोशिश पूरी करेंगे। हमारे चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और फेसबुक पे हमारे पेज को जाकर फॉलो कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।